अब हमें पता है कि फोर्सेस किस बला का नाम है, पर इससे पहले कि हम फोर्स और मोशन के रूल्स को देखें, वी नीड टू नो द डिफरेंट वेज फोर्सेस कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। दो ब्रॉड वेज हैं जिसमें फोर्सेस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर सकती हैं। या तो वो पैरेलल हो सकती हैं या नॉन पैरेलल। हम पैरेलल फोर्सेस को पहले देखें क्योंकि वो काफी सिंपल है और बेसिक अरिथमेटिक रूल्स से उनको हैंडल किया जा सकता है। इनफैक्ट इतने सिंपल रूल्स कि मेरे 2 साल के बेटे को भी पता है। हाँ बेटा, 2 + 2 को ऐड करो। हमेशा बेइज्जती कराई तू यार। इसमें भी मुझे ज्वाइन करेगा मेरा एक स्पेशल दोस्त, जिसको हमारा ये फिजिक्स का आइडिया इतना पसंद आया है कि उसने जिद कर कर के कहा है कि उसने भी इस वीडियो का पार्ट बनना है। प्रेजेंटिंग Step aside. अब बस कर दे यार। कुछ दिनों पहले छोटू की शिप अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान की पहाड़ियों में क्रैश हो गई थी और आपके भाई ने उसको रेस्क्यू किया था। नाउ इस केस में छोटू और उसकी शिप दोनों का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ये पैरेलल फोर्सेस हैं और चूंकि ये एक ही डायरेक्शन में है, हम इन्हें कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। Like parallel forces are the forces that are parallel to each other and have the same direction. लाइक पैरेलल फोर्सेस का कंबाइंड इंपैक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली उन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में छोटू का वेट है 100 न्यूटन और उसकी शिप का वेट भी 100 न्यूटन है, यानी कंबाइंड ये 200 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। नोट कीजिए कि इस एग्जांपल में सिंप्लीफिकेशन के लिए हम काफी छोटी फोर्स की वैल्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में तो इतने बड़े रोबोट को उठाने के लिए फोर्सेस की वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी। जैसे लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, वैसे ही अनलाइक पैरेलल फोर्सेस भी होती हैं। तो फॉर एग्जांपल जो चेन शिप और छोटू को ऊपर की तरफ ले जा रही है, उसमें टेंशन की फोर्स ऊपर की तरफ है। ये पैरेलल है वेट की फोर्सेस के, लेकिन उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इन फोर्सेस को हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। Unlike parallel forces are forces that are parallel but have directions opposite to each other. अनलाइक फोर्सेस का नेट इंपैक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में चेन में टेंशन थी 250 न्यूटन्स और छोटू और शिप की कंबाइंड फोर्स हमें पता है वो है 100 + 100 200 न्यूटन्स। अब ये वेट्स की कंबाइंड फोर्स और टेंशन अनलाइक फोर्सेस हैं, तो हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 250 न्यूटन्स माइनस 200 न्यूटन्स जो बन गया 50 न्यूटन्स। यानी इन अनलाइक फोर्सेस का नेट इंपैक्ट बना 50 न्यूटन और इसी 50 न्यूटन की फोर्स की वजह से छोटू और शिप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो 50 न्यूटन की फोर्स है, ये इन सारी फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट है, यानी इन मल्टीपल फोर्सेस का रिजल्ट ये एक सिंगल फोर्स है जिसकी वजह से छोटू ऊपर की तरफ जाता है। In other words, this is the resultant of all the forces acting on the object. A resultant force is a single force obtained when 2 or more forces are combined. Resultant forces are an extremely important idea in dynamics. यही हैं जो डिटरमिन करती हैं कि फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किस तरफ या कैसे मूव करेगा। पर इससे पहले कि हम फोर्स और मूवमेंट का ये रिलेशन देखें, सवाल तो ये है कि फोर्सेस आखिर ऑब्जेक्ट्स को मूव करती क्यों हैं? Time to see an amazing property of matter called inertia.